नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप देख रहे हैं देवनारायण अकेडमी। दोस्तों, आज जितनी भी स्पीडी के मैं मार्च महीने की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके आया हूँ। ये स्पीडी की मार्च महीने की करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको 2026 की हैं, और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं मैं वो लेके आया हूँ। आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आप कोई भी सेट लगाना या दरोगा का कोई भी आप यूपीएससी बीपीएससी कहीं भी तैयारी करते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में ज़्यादा एग्ज़ाम्स की कवर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टोटल 100 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टोटल कितने क्वेश्चन है? तो 100 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है, और आपको बता दूं मैं कि टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। एंड हम लोग 50 क्वेश्चन अभी लिए। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपको जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब किस जो इंडियन एजुकेशन सेंटर है उसको फर्स्ट स्थान मिला है। तो दोस्तों, इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत जो है आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिला है। लेकिन आपको क्या पता है, ये वर्ल्ड का रैंकिंग है, तो इसलिए वर्ल्ड में जो है आपको आईआईटी दिल्ली का जो रैंकिंग है वो है 126 है। लेकिन वर्ल्ड में जो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसको वो जो 1 रैंक पे आई है, तो वो है मैसाचुसेट्स। कौन सी है? तो वो जो है आपको मैसाचुसेट्स है, ठीक है। आपको याद रखना है इसको। ये पहली है। ये कहाँ की जो कॉलेज है? तो ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है जो कि आपको टॉप 1 पे आई है। और टॉप 2 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो टॉप 2 पे है जो आपको ये इंग्लैंड यूके की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आपको इम्पीरियल कॉलेज लंदन, ठीक है। इम्पीरियल कॉलेज लंदन, जो कि आपको टॉप 2 आई है। कॉलेज शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, है ना। ये आपको 2 में आई है। इम्पीरियल कॉलेज लंदन की जो है ये 2 रैंक की है। फर्स्ट किया है मैसाचुसेट्स, जो कि यूएसए का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सॉरी। और जो भारत में जो आपको रैंक 1 आया वो आईआईटी दिल्ली आया, जो कि 126वीं रैंक है ना। कितनी रैंक है? 126वीं रैंक है ये। आपको याद रहना चाहिए ये आपको। और जो यूएसए में कौन सा? मैसाचुसेट्स है। और यूके का कौन सा? तो इम्पीरियल कॉलेज लंदन है, जो कि दूसरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आई है। और भारत की कौन सी आई है? तो आईआईटी दिल्ली जो आई है वो पहले आई है, ठीक है। और दूसरी जो भारत में आई है वो आई है आपको, वो कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी आई है? तो वो जो यूनिवर्सिटी आया है वो आपको आईआईटी बॉम्बे है, याद रखना। आईआईटी बॉम्बे है, याद रखना, ठीक है। ये आपको 129 रैंक है मेरे ख्याल से जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, तो आपको होप कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम बहुत कम टाइम में मुझे पूरा करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की रशनिंग शुरू करने वाला यूरोपीय देश कौन बना है? यूरोपीय संघ देश कौन बना है? मतलब यूरोपीय संघ में वो शामिल देश है। तो आपको याद रखना है वो है स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया जो है वो आपको बना है यूरोपीय ऊर्जा संकट के कारण। देखिए, रशनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है, उसको हम घेरते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया रशनिंग। आपको पता है कि अभी ईरान इजराइल यूएसए का युद्ध हो रहा है, इस वजह से रशनिंग मतलब होता है वैसी चीज़ें जो अभी आपको बहुत मुश्किल से मिल रही हो, तो उसको बचा के रखना आगे के लिए, उसको ही रशनिंग कहते हैं। तो ये अभी शुरू किया है स्लोवेनिया, आपको याद रखना है। तो दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं दोस्तों। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल कौन सा राज्य शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो बताना है आपको कौन सा होगा इसका ऑप्शन। मणिपुर। ऐसे भी फेस्टिवल भी है एक मणिपुर का, निगोल चाकोबा उत्सव, सिरोई लिली। ये सब जो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में ही आपको लोकटक जो झील है ना, केबुल लाम लोकटक झील जो है, लोकटक लेक है, जिसपे केबुल लैमजोल नेशनल पार्क है। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं पे है, मणिपुर में। याद है, मणिपुर में ही अभी आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन अभी हटा है पिछले महीने में, 15 फरवरी के आसपास हटा है। 13 से 15 फरवरी के आसपास हटा है, जहाँ पे अभी आपको
कौन यहाँ के नए सीएम बने हैं ये कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है। और लाल दुओमा जो कि आपको कहाँ के हैं, तो ये आपको मिज़ोरम के हैं सीएम, मैं बता दिया हूँ। आपको बताना है मणिपुर के सीएम का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपको सरस्वती सम्मान। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए सरस्वती सम्मान जो है आपको दे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान जो है वो आपको दे दिया गया है। तो किसको दे दिया, तो राम कुमार मुखोपाध्याय को दे दिया गया, ठीक है। तो हाल ही में सरस्वती 2025 की घोषणा हुई, जिसमें राम कुमार मुखोपाध्याय जी को क्या है, तो सरस्वती सम्मान जो है वो दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, तो सरस्वती सम्मान दे दिया गया। आपको याद रखना है, राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान जो है वो आपको दे दिया गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं याद करा दूँ दोस्तों कि आपको 2024 में किसको मिला था सरस्वती सम्मान, तो साधु भरद्रेश को मिला था। साधु भरद्रेश को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा 2024 का। और राम कुमार मुखोपाध्याय जी को 2025 में मिला है। सरस्वती सम्मान की हम कुछ बात करते हैं दोस्तों। जैसे सरस्वती सम्मान की भी जो बात करें हम, तो जैसे कि आपको सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें, तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब होती है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो आपको होती है 1991 में होती है। कब होती है, 1991 में होती है। और आपको याद रखना है कि ये जो है के बिरला फाउंडेशन जो होता है, के बिरला जो फाउंडेशन होता है ना, के बिरला जो होता है उसके द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला के द्वारा दिया जाता है। कब शुरुआत हुई, 1991 में होती है। और आपको किसको दिया गया 2025 में, तो राम कुमार मुखोपाध्याय जी को दिया गया है। आपको ये पता होनी चाहिए, प्रमुख बातें हैं इससे संबंधित जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन बन गई। देखिए अभी आपको पता है आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, शायद 3-4-5 दिन होने को है मेरे ख्याल से। तो आपको पता होना चाहिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आईपीएल इतिहास में अभी तक की सबसे महंगी टीम, फ्रेंचाइजी टीम बन गई है। और आपको कमेंट करना है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आरएसबी ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कैप्टन कौन है, ठीक है। और 2025 की जो कौन सी टीम थी जो आईपीएल जीती थी, तो यही थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। और अभी फीमेल में कौन जीता है, तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो जीती है, याद रखिएगा, है ना। वुमेन प्रीमियर लीग कौन जीती है, तो आपको याद रखना है कि जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीती है। और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है वही आपको आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी टीम बन गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं उस क्वेश्चन को डीप डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ, इसलिए आपको सोचना ही नहीं कि कहाँ पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए और उसको रट जाइए। देखिए यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और जब आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये हटा दें, हाँ चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें है क्या है, तो हाल ही में किस देश ने पश्चिमी एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी एशिया के क्या हुआ है यहाँ पे, कि पश्चिमी एशिया में आपातकाल आ गया है। इस वजह से क्या हुआ है कि ऊर्जा संकट यहाँ लगाया गया। तो ये कौन सा देश है दोस्तों, तो ये आप कमेंट करेंगे कौन सा देश है। तो ये मेरे ख्याल से फिलीपींस नहीं हो सकता, इंडोनेशिया नहीं, ये आपको वियतनाम है, ठीक है, याद रखना है कौन सा देश है दोस्तों। तो ये जो है आपको कौन सा देश है, तो वियतनाम है, आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आपातकाल, तो आपातकाल यहाँ पे एक शब्द आया है, तो मैं एक बता दूँ कि भारत में कौन से अनुच्छेद में आपातकाल की बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन से जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है। तो देखिए 3 आर्टिकल बताते हैं, 352, 356 एंड 360, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स में आपातकाल की घोषणा की गई। इसमें क्या कहा गया है, सशक्त विद्रोह के आधार पे लगाया जाएगा, ठीक है। सशक्त विद्रोह के आधार पे किसमें आर्टिकल्स में लगाया जाएगा, तो सशक्त विद्रोह के कारण जो है आपको ये लगाया जाए। इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया गया था, याद रखिएगा आप।
उसके बाद 356 में राष्ट्रपति शासन, इसमें क्या है, इसमें जो है आपको राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब अगर मुख्यमंत्री राज्य, अगर गवर्नर जो है ये कह दे राष्ट्रपति से कि राज्य में जो है संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होती है वो लागू कर दी जाती है। आपको भली भांति ये चीज़ पता होगा मेरे ख्याल से। और 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल, है ना, आपको याद रखना, फाइनेंशियल जो है आपको फाइनेंशियल आपात इसको कहते हैं, है ना, 360 में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि हाल ही में किस देश ने पश्चिमी एशिया संकट के कारण आपातकाल लागू कर दिया है, मैंने आपको बता दिया। तो सॉरी, मैंने क्या बता दिया, मैं फिलीपींस बताया ना, मैंने फिलीपींस ने लगाया दोस्तों। हाल ही में किस देश ने पश्चिमी एशिया संकट कर लगाया, तो फिलीपींस ने लगाया। गलती से मैं वियतनाम बोल रहा था, आई एम सॉरी है। तो देखिए, आपातकाल की मैंने भारत की जो संविधान में आर्टिकल से मैंने वो भी बता दिया, और मैंने आपको ये बता दिया कि अभी कौन लगाया है देश। तो होप कि आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल से, मुझे लगता आ गया होगा। तो माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा वियतनाम लिख दिया हूँ, लेकिन कर दिया था, लेकिन फिलिस्तीन होगा, फिलीपींस होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पश्चिमी एशिया देश संकट से ऊर्जा आपातकाल घोषणा की? फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्म यूसीसी लागू करने भारत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप हाईलाइट कर लेना। कौन सा दूसरा राज्य बन गया? स्टेट की बात हो रही है, याद रखिए, देश नहीं, राज्य की बात हुई है। तो दूसरा राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो दूसरा राज्य जो बन गया है आपको, गुजरात बन गया है। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जो क्या किया है, आपातकाल लगाया है? तो गुजरात। पहला कौन था? तो फर्स्ट जो था वो दोस्तों, वो आपको कौन था? तो उत्तराखंड था, याद रखना, भारत का उत्तराखंड था जो पहला था, जो आज़ादी के बाद लागू किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिना, मतलब आज़ादी से बाद एक राज्य था जो पुर्तगाली थी, गोवा में कोई लगाया नहीं था, वो उस समय वहाँ पे सिस्टम पुर्तगाली के समय से ही चल रहा था यूसीसी का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोवा में जो है बेसिकली जो यहाँ पे आपातकाल क्या था, यूसीसी था जो चल रहा था आपको पुर्तगाल के समय से, पोर्टुगीज जब तक भारत में थे तब से ही लागू था। ठीक है, तो मैं बात कर दूँ, गोवा में 1961 से ही आपको आपातकाल चल रहा था। ठीक है, और अभी यूके में लगाया गया था, मतलब कहाँ, उत्तराखंड में लगाया गया था आज़ादी के बाद। और देखिए अब फिर भारत का ये सेकंड राज्य बन गया हमारा, भारत का गुजरात। आपको बता दूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल, इसकी जो बात कर गई है, आर्टिकल 44 में की गई है, समान नागरिक संहिता। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है यूसीसी। बहुत से लोग देखते हैं यूसीसी, यार यूसीसी थोड़ा बता भी दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सब जानते हैं, लेकिन इसका क्या। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे हम 4 धर्म को भारत में देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देखते हैं, वैसे ही क्या होता है कि इन सभी धर्म में जैसे कोई विवाह होता है, कभी तलाक हुआ किसी का, तो किसी का गोद लेने की प्रथा हुई, उत्तराधिकार हुआ, या प्रॉपर्टीज़ हुई, संपत्ति हुई, इन सभी मामले में इन सभी धर्मों के एक समान कानून होंगे, कोई अलग कानून नहीं होगा। किस चीज़ में? विवाह में, तलाक में, गोद लेने में, उत्तराधिकार में, संपत्ति में, ये सभी चीज़ों में होगा। ये नहीं कि हर चीज़ों में नहीं, मतलब ये 5-6 चीज़ों में बता रहा हूँ, इसमें होते हैं। ठीक है, मैं अगर बोलोगे तो लिख भी दूंगा, लेकिन आप मेरी बातों को सुनेंगे तो दिमाग में जाएगा। तो जैसे कि देखिए, गोद लेने को मैंने बताया ना, गोद लेने को, विवाह की कानून हो गई, तलाक हो गया, ये फिर से आपको पॉइंट नंबर 4 में आप याद रख सकते हो, उत्तराधिकार। मैं वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश में हूँ। उत्तराधिकार हो गया, संपत्ति हो गई, है ना, संपत्ति प्रॉपर्टी हो गई। तो इन सभी चीज़ों में यूसीसी लगेगा, मतलब यूनिफॉर्म से समान कानून होंगे। दूसरा राज्य भारत का गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, होप समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 आया है। क्या आया है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 आया है। तो कौन सा देश इसमें सबसे पॉल्यूटेड है? तो आप बताइए, भारत का कौन सा देश हो सकता है एनिमी जो होगा? तो पाकिस्तान इसमें नंबर 1 पे आ गया है इस बार। आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 पे जो है पाकिस्तान आया दोस्तों। और भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है ये 6वीं आई गई है। ठीक है, छठी है। एंड टोटल कंट्री जो है इस इंडेक्स में 143 है। टोटल कंट्री 143 है, देश है, जिसमें भारत जो है 6वें नंबर पे है और पाकिस्तान पहले नंबर पे है।
और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है, आपको पता ही होगा, QS है ना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जारी करती है। आपको ये बात यहाँ पता लगाना चाहिए। और भारत में जो है आपको न्यू दिल्ली टॉप पे, याद रखना। देखो मैंने 3-4 पॉइंट बताए दोस्तों इसमें। सबसे पहला पॉइंट बताया कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, QS यूनिवर्सिटी जारी करता है। कितने देश इसमें, 143 कंट्रीज में नंबर 1 पे कौन सा कंट्री आया है इस बार, पाकिस्तान आया है और नंबर 1 पे आया है। वहीं अगर भारत कितने नंबर पे आया, जो 6ठे नंबर पे आया, और भारत का कौन सा शहर नंबर 1 पे आया है, तो नई दिल्ली आया। ऐसे आप कनेक्ट कर दिया है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अच्छा लगा तो क्या करना है दोस्तों, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हर महीने की करंट अफेयर्स आपको इतनी अच्छी से पढ़ा दिए जाएं कि आपको दूसरे कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। चलो 9 नंबर पे चलते हैं, बात बनाना बंद करते हैं। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकोडू अभ्यास हुई है 2026। देखो आपको याद क्या रखना है इसमें। इसमें एक शब्द है काकोडू अभ्यास, ठीक है। इसमें एक शब्द है काकोडू अभ्यास, बस इतना पकड़ लो, आपका ये काम हो जाएगा। काकोडू अभ्यास 2026 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है दोस्तों, मतलब बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए हैं, याद रखना, ठीक है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये, बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इतना ही था इसमें। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर सॉरी नहीं है, 11 से हम लोग चलेंगे। 10 नंबर मैं बता दूंगा लास्ट में क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 11 में इंडियन ओपन 2026, इंडियन ओपन हुआ है 2026। इसमें आपको स्क्वैश टूर्नामेंट हुआ है। तो आपको बताना है कि स्क्वैश में महिला एकल का खिताब कौन जीत गई है। देखिए अनाहत सिंह, फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार भी एग्ज़ाम में आया था, मैं देखा था। जैसे इसमें फॉरेस्ट नहीं, प्रोविज़न जो SI हुई थी बिहार की, उसमें ये क्वेश्चन था कि आपको स्क्वैश टूर्नामेंट जो है उसमें महिला एकल में कौन जीती, तो अनाहत सिंह थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 हुआ है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है 2027, ठीक है। इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, कॉमनवेल्थ 2027 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, माल्टा। कौन कर रहा है, माल्टा देश कर रहा है, याद रखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना ही याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम यूथ गेम 2027 कौन कर रहा है, तो माल्टा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो नेशनल पैरा एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में शॉट पुट में जो आपको जीते हैं वो रिया सोलंकी जीती है। कौन जीती है, रिया सोलंकी, जो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है आपको ये रिया सोलंकी जीती है। आपको याद रखना है शॉट पुट है। रिया सोलंकी किस खेल से संबंधित ये क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि शॉट पुट, ठीक है, शॉर्ट पुट से संबंधित है। एकदम बारीकी से आपको दिमाग में रहना चाहिए कि रिया ने क्या किया, ऐसा शॉट मारा ना कि वो सो ही गया भाई। तो रिया यहाँ पे सो से सोलंकी और शॉट मारी तो शॉर्ट पुट। देखिए मैंने कनेक्ट भी कर दिया आपको, ऐसे कनेक्शन के लिए दिमाग चाहिए होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस सरकार के बजट 26-27 का हिस्सा है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कि मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है, सुखी परिवार योजना जो है आपको ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। आप बताइए कौन सा राज्य सरकार, पंजाब होगा, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसने ये शुरू किया है। मुख्यमंत्री अपना सुखी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के CM है। तो आपको इससे ही पकड़ लेना है कि सुखी मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू के राज्य की है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इतना ही है। लोकपथ योजना यहीं से शुरू हुआ था। लोकपथ योजना यहाँ के मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था। राहवीर योजना भी मध्य प्रदेश का ही है, याद रखिएगा। तो आपको बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है ना हम लोग। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश समझ रहा था, मुझे क्षमा चाहता हूँ मैं। तो हिमाचल प्रदेश आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री सुख सम्मान निधि योजना शुरू हुआ था। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। स्कूल ऑन व्हील्स कहाँ शुरू हुआ था, मणिपुर में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद बैगलेस योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है। वैसे ही आपको सुख परिवार योजना कहाँ, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है।
पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, कमेंट ये आपको कर देना है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको T20 में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागू शिमानिंदे किस देश में है की है। तो फैनी उटागू शिमानिंदे जो है वो किस देश की, देखिए नाम इतना अटपटा है ना कि आपको, देखिए फैनी उटांगू शिमानिंदे को आप समझ लें कि ये एक गाली दिया है कोई बंदा आपको, ठीक है। तो ये देखिए गाली जैसा शब्द है रवांडा, ठीक है। तो दोस्तों तो अभी हाल ही में इन्होंने सेंचुरी बनाई है और ये सबसे कम एज की हैं, इसलिए इनको न्यूज़ में अभी हैं। फैनी उटागू शिमानिंदे जो कि आपको रवांडा की कैपिटल क्या है ये दोस्तों कमेंट आप करोगे, क्या समझे, आपको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं होंगी। रवांडा की कैपिटल क्या है आपको कमेंट करना है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, ताकि आप पता नहीं आप लोग सर्च करोगे नहीं करोगे दिमाग में फिर भूल जाओगे कहीं। तो किगाली रवांडा का है, नाइजीरिया का नाइजर है, केन्या का बताएंगे आप, युगांडा का भी आप कमेंट कर देना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 26। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको तुरंत हाईलाइट कर देता हूँ मैं। एक सेकेंड दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 26 आया है, इसमें भारत को कौन सा रैंक दिया गया है, समझने की कोशिश करिएगा कि भारत को कौन सा रैंक दिया गया है। पिछले बार जो था 25 वाला जो था उसमें भारत का रैंक 10 था, बट इस बार 13वां रैंक आया है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 26 जो हुआ है उसमें भारत का रैंक 13वां है, और पिछले बार जो था वो था आपको कितना, 10वां था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स में आपको टॉप पे कौन सा देश है, ठीक है, कौन सा देश है। देखिए टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पे जो दोस्तों आके हैं वो पाकिस्तान भाई साहब है। पाकिस्तान अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर में भी टॉप पे था वो। वैसे ही सबसे ज़्यादा जो अभी टेररिज्म इंडेक्स है उसमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है, नंबर 2 पे बुर्किना फासो है, याद रखिएगा बुर्किना फासो। दोस्तों आप मेरी भावनाओं को समझिए, बुर्किना फासो है, ठीक है। और भारत का रैंक 13वां है, मैंने बता दिया टेररिज्म में, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टाइम लैप्स नहीं करेंगे। स्कूली बच्चों के लिए, है ना, क्या मैंने बोला, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना कौन शुरू किया है। तो मुफ्त नाश्ता योजना जो है वो आपको शुरू किया है तेलंगाना सरकार। देखिए नाश्ता बनाने में देखिए क्या लगता है, आप जैसे कि आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी खाना बनाते होंगे ना, तो आप लोग नाश्ता बनाते होंगे, आलू की भुजिया कुछ भी सब्जियां, तो उसमें तेल डालते हैं ना। तो देखिए यहाँ नाश्ता बन रहा है और यहाँ पे क्या है, तेल है, तेल से ही नाश्ता बनेगा भाई, तो तेलंगाना, ठीक है। मैंने कनेक्ट कर दिया दोस्तों, मैं कनेक्ट कर देता हूँ भाई, ताकि आपको अब कभी नहीं भूलोगे कि भाई सर ने बताया था नाश्ता, अरे नाश्ता तेल, ठीक है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बन गए, याद रखिएगा दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, तो संजय तिवारी, डॉक्टर संजय तिवारी जो हैं वो बन गए हैं। आपको याद रखना है दंत चिकित्सा आयोग, दंत, देखिए दंत के ऊपर भी 9 की मात्रा है और संजय में भी 9 की मात्रा लगा हुआ था, आप भूलोगे नहीं। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही इसको हाईलाइट कर रहा हूँ भाई। देखिए मैंने मुख्यतः इन 50 क्वेश्चनों में मैंने 10-15 क्वेश्चन को डीप डाउन एनालिसिस किया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने 50 को डीप डाउन एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनमें भी बहुत बारीकी से अंदर की बात बता दिया हूँ। जहाँ एग्जामिनर जाएगा वहाँ तक पहुँच गए हम लोग, आप बस इसको दिमाग में सटा लो। जनगणना 2027 हुआ है दोस्तों अभी, तो आपको उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट हुआ है, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो बन गए हैं वो सुदर्शन पटनायक जी बन गए हैं दोस्तों। मैं आप बोलोगे तो मैं इनका पिक्चर भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ मैं दिखाई देता हूँ सर्च करके फटाक से, ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। सुदर्शन पटनायक, ठीक है, ये हमारे बने हैं ना ब्रांड में, सुदर्शन पटनायक सेंसस के बने हैं ना दोस्तों। मैं अगले वीडियो से होप कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं पिक्चर भी ऐड ऑन करूँगा आपसे, है ना, सॉरी फॉर डैट, बट हाँ मैं कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यूके हाउस, एक चीज़ सेंसस में मैंने एक चीज़ और बताना था कि जैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंसस है 2011 का सेंसस
2011 के सेंसस प्रगणक शिक्षिका जो थी वो यहाँ की ये थी उस समय की थी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इसके ब्रांड थीम कौन क्या है, हमारा जो जनगणना जो होगा ये आपको बेसिकली 1 अप्रैल आज से ही चालू हो गया है पहला जनगणना का। 1 अप्रैल 2026 से लेके ये 30 सितंबर तक शायद होगा, है ना। पहला जो ये होगा, इसका मतलब डिजिटली रूप से पहली बार जनगणना हो रहा है हमारा भारत का। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला डिजिटल जनगणना कब हुआ, तो 27 वाला ही हुआ है, याद रखो 26-27 वाला। तो कौन बना है भाई ब्रांड एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। सुदर्शन पटनायक बने हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि इसका जो थीम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थीम आपको पता होना चाहिए कि थीम जो है ना ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रगति और विकास। प्रगति एंड विकास, प्रगति और एक था विकास, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको याद, विकास एक लड़का है और प्रगति एक लड़की है, ठीक है। याद रखिएगा आप, ठीक है। इसमें क्या है कि महिलाओं का भी प्रगति हो, आगे बढ़े, और विकास लड़कों का भी विकास हो, देश का विकास, ये बताने की कोशिश की गई है। जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए दोस्तों, तो हमारे सुदर्शन पटनायक जी बन गए हैं। मैं अगली बार पिक्चर ऐड ऑन करूंगा। अगर आप लोग की सपोर्ट दिखी इस वीडियो में, अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स चले गए तो भाई अगली वीडियो से और अच्छा आएगी, कंटेंट पिक्चर के साथ आने लगेगी, थोड़ा भाई को लगे कि हाँ मेहनत अच्छा जिस जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है भाई, कौन बन गई है बताइए। दीपिका पादुकोण बन गई हैं या कौन बन गई हैं, आप बताइए। तो मेरे ख्याल से ऋतुपर्णा सेनगुप्ता बन गई है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो अभी ब्रांड एम्बेसडर यूके हाउस ऑफ कॉमन में प्राइज पाई हैं महिला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो कौन पाई हैं, तो आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, हाँ आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये जो है आपको ऋतुपर्णा सेनगुप्ता मैंने बताया था, ये इन्हीं को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21वां। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको हाईलाइट और उसको डीप डाउन एनालिसिस ले जा रहा हूँ, एंड जो ऊपर से कर रहा हूँ, मतलब समझिए वो वहीं तक इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि भाई एटीएम हमारा जो कैश जहाँ से हम निकालते हैं, अब क्या हुआ है कि एलपीजी, भाई क्राइसिस आ गया ना, तो एलपीजी का एटीएम लग गया। कहाँ लग सकता है, गुरुग्राम में जो है एलपीजी का। अभी आपको ये पूछ सकता है क्योंकि हाईलाइटेड है भाई, एलपीजी डिमांडेड चीज़ है ना अभी हमारे इंडिया में। तो एलपीजी देखिए इसका फुल फॉर्म पूछेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एलपीजी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको अभी हाल ही में आपको जो है ये कहाँ पे लगाया गया है, तो आपको नोएडा गुरुग्राम में लगाया गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं दोस्तों, हम 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस के हाल ही में, एक सेकेंड दोस्तों, हाल ही में लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाले जो बन गए हैं, कौन बन गए हैं पहले, तो आपको जावेद अशरफ जी को फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए 22 नंबर हो गया, हम 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जो है आपका क्या है, तो वो है आपको विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों को, ज्वालामुखी मतलब वल्केनो चोटियों को सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बना दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे तेज रिकॉर्ड बनाई हैं वो बनाई हैं आपको भूपति राजू अनिमेश वर्मा जी ने बनाया है। 7 जो ज्वालामुखी चोटियाँ थी उनको चढ़ने का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 2024-25 के दौरान भारत के शीर्ष कपड़ा एक्सपोर्टर राज्य कौन सा रहा, मतलब ऐसा राज्य जो कपड़ा भारत से एक्सपोर्ट करने में, है ना, बाहर भेजने में कौन सा राज्य रहा है, तो तमिलनाडु बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी टॉप पे रहता है। आपको पता होना चाहिए, बजट में हमेशा इसका नाम रहता है। इस बार कपड़ा में भी चला गया, देख लीजिए कितना आगे बढ़ रहा है। साउथ का देश भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चापचार कूट महोत्सव आपको लोग सभी को पता है रम पी के चपर चपर करता है, तो चापचार कूट मिजोरम में है। और मणिपुर का मैंने क्या बताया था, निगोल चाकोबा, सिरोइलिली, हाउचोंगवा उत्सव, ये सब मणिपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के महिला किसानों को सशक्तिकरण के लिए, मतलब जो उबेन जो किसान है, फार्मर है, उसके एम्पावरमेंट के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया है, कृषि सखी। क्या कृषि सखी, देखिए इसको एकदम ध्यान से रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देगा कृषि सखी या कृषि सखी की, कृषि ऐसे कुछ लिख के 4-5 ऑप्शन बना के आपसे पूछ लेगा, तो आप वहाँ पे गलत कर दोगे ऑप्शन में। इसलिए आपको याद रखना है कि भारत में महिला के एम्पावरमेंट के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या, कौन सा मतलब आपको जो पहल है वो शुरू किया था, कृषि सखी जो है वो आपको शुरू किया, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपको कौन सा देश जो है ना, कौन सा देश जो मार्च 2026 के में आधिकारिक तौर पे WHO से अलग हो गया है, याद रखना आपको, अर्जेंटीना अलग हो गया है। WHO का मैं थोड़ा बता दूं, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल है ना, अप्रैल 1948 को होती है। 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना होती है। और ये जो है, इससे पता है आपको, इससे अभी एग्ज़िट किया है हमारा, मतलब जो अभी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो भी जो है एग्ज़िट किया है। और अभी अर्जेंटीना जो है आपको बेसिकली वो भी जो है अभी आपको एग्ज़िट कर गया है, याद रखना आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 28 की बात अगर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में हारमुज जलडमरू मठ संकट के बीच, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ज़्यादा ही ये करूँगा। हारमुज जलडमरू मठ, हारमुज स्ट्रेट के संकट के बीच एक्सपोर्टर्स के लिए भारत ने कौन सा योजना शुरू किया? देखिए दोस्तों, हारमुज जलडमरू मठ मैं बेसिकली दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, हारमुज जलडमरू मठ जो है मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाइए। मैं स्टेट्स, इसके बाद जो है मैं स्टेट्स की वीडियो अपलोड करने वाला था, इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास मैप का कलेक्शंस हैं। जैसे ये देखिए, हारमुज जलडमरू मठ इंपॉर्टेंट है। देखिए ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है कौन? हारमुज स्ट्रेट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यही जो है, ये ईरान जो है अभी बंद कर दिया था। इतना ही आपको पता अभी चलना चाहिए कि हारमुज जल स्ट्रेट जो है ये कौन सी 2 खाड़ियों को जोड़ता है, तो ओमान की खाड़ियों को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ईरान के पास है। और इधर अफ्रीका का आपको डिजिबूती है ना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत सरकार ने इसके लिए रिलीफ नामक एक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मतलब इंडिया का जो है आपको जियो जो वैज्ञानिक साइंटिफिक सर्वे है वो आपको भारत का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है अभी किसी संस्थान को। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे भारतीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो आपको पता होना चाहिए, लुनार झील, एलिफेंटा गुफा, ये सब तो हो ही नहीं सकता। कालिंजर किले की पहाड़ी, आपको बताना है कि ये कालिंजर किले की पहाड़ी भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो है आपको कौन सा राज्य में स्थित है, और शिवाजी ने सबसे पहले कौन सी जो किला थी उसको जीता था? तो मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा कौन सी किला जीता था, ये जरूर बता देना। तो कालिंजर के किले की पहाड़ी को अभी हाल ही में भू विरासत स्थल की घोषणा की गई है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जारी किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जो है वो आपको 2026 को किसे दिया गया? तो काव्य मदानी को दिया गया है। किसे दिया गया? काव्य मदानी को। स्टॉकहोम, होम में क्या होता है? होम में जो है आपको काव्य काव्य करते हैं ना, काव्य 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 काव्य, तू क्या कर लेगा होम में, है ना, होम में, घर में लोग सब शेर बनते हैं। तो काव्य जो है मदानी है, उनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया और ये नोबल ऑफ वाटर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको वाटर जल पुरस्कार में नोबल पुरस्कार कहते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है बेसिकली स्टॉकहोम पुरस्कार की 1991 में होती है, आपको पता होना चाहिए। और जो 2026 का दिया गया है आपको, किसको दिया गया है? तो काव्य मदानी को दिया गया है, महत्वपूर्ण था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए दोस्तों कितना 34 मिनट हो चुका है। 31 में भारत की औद्योगिक इंडस्ट्रियल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है? तो भारत की जो आपको औद्योगिक जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनको मजबूत करने के लिए जो आपको अभी
योजना शुरू हुआ है, ये मेरे ख्याल से शक्ति योजना है ना। एक सेकंड रुक जाइएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। भारत की जो है आपको साइट को मजबूत करने के लिए भी एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम क्या है, तो मेरे ख्याल से शक्ति ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना ही महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भव्य, ठीक है, सॉरी को दोस्तों मैं थोड़ा गलत बता दिया। भव्य, भव्य याद रखना है कि भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचों को जो है आपको मजबूत करने के लिए, है ना, मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है, तो भव्य, भव्य, ठीक है, भव्य, भव्य योजना शुरू हुई है, याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी 2026 का आ गया है, 25 का आपको बताना है कि 25 में कितना रैंक था, तो मेरे ख्याल से 118 था, लेकिन इस बार भाई 116 रैंक भारत का हो गया है 26 में। 2026 में जो भारत को रैंक मिला है ना, वो कितना मिला है, 116 है। और टॉप पे हमेशा से फिनलैंड ही आता है, तो फिनलैंड को ही हमेशा से जो है आपको टॉप पे रखा गया है, याद रखिएगा। टॉप पे हमेशा से फिनलैंड ही रहता है, तो फिनलैंड ही हमेशा से टॉप पे है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस फिनलैंड है 9th नंबर, 9th बार, मतलब समझ रहे हैं आप, 9वीं बार लगातार ये अपना हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फिनलैंड मैंने बताया, फिनलैंड को आपको टॉप, तो फिन देखिए इसमें आपको 6 डायमेंशंस होते हैं, 6 तरीके की कीज़ होते हैं, जिसके तहत आपको घोषणा होगी कि जो आप खुशहाल देश हो नहीं हो, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पॉइंट 1 जो है यहाँ पे, पॉइंट 1 क्या है कि जीडीपी पर कैपिटा। तो जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा है, इसके आधार पे आपको घोषणा करेंगे, है ना, इसके आधार पे आपको घोषणा होता है, मतलब सेलेक्ट किया जाता है किसी कंट्री को। दूसरा आधार क्या है, तो इसमें आपको सोशल सपोर्ट होना चाहिए, मतलब सामाजिक सहयोगिता है कि नहीं उस देश में, मतलब क्या उस देश में जो है लोग एक दूसरे को मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे हेल्दी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी, मतलब एक स्वस्थ ज़िंदगी होनी चाहिए वहाँ की, ये नहीं कि वहाँ बीमारी से लोग जूझ रहे हों, सरकार को कोई मतलब ना हो। उसके बाद फ्रीडम होनी चाहिए वहाँ के लोगों को, मतलब आज़ादी होनी चाहिए भाई। अब मेरे को जाना है भाई बाहर कुछ सामान लाने, और तुम वहाँ पर आज़ादी ही नहीं दी जाने का, तो वो फिर कैसा देश हो गया भाई। तो उसके बाद 4th नंबर पे हम लोग चलते हैं, तो आपको यहाँ पे है जेनरोसिटी, जेनरोसिटी हो गई है ना, जेनरोसिटी आपको होनी चाहिए। और 6 नंबर पे वहाँ पे क्या, करप्शन नहीं होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो करप्शन भी एक महत्वपूर्ण, करप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जेनरोसिटी है, फ्रीडम है, हेल्थ ऑफ लाइफ है, सोशल सपोर्ट है, पर कैपिटा इनकम, ये 6 आधार पे आप किसी भी देश को, मतलब जो है घोषणा होती है कि ये खुशहाल देश है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो पिछली बार भारत की जो रैंक थी 118 थी, और इस बार जो मिली है 116वीं रैंक मिली है 2026 में दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे 126वीं रैंक मिली है, 116वीं रैंक मिली है 2026 में। और मैं एक चीज़ बात करना चाहता था कि आपको सेकंड रैंक पे जो है वो आइसलैंड है, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे ये है, और सेकंड जो है ये किया है, आइसलैंड किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, किस ह्यूमैनिटेरियन 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए नीता अंबानी को किया गया है। किसको किया गया है, नीता अंबानी। तो नीता किसको ले लिया, नीता जी को ले लिया, नीता अंबानी जी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इतना ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों फटाफट। भूमिका श्रेष्ठ किस देश के की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है, मतलब एमपी बनी है, तो ये नेपाल की, याद रखना है आपको। नेपाल की जो है भूमिका जो है आपको जो है ट्रांसजेंडर बनी है, याद रखना है। टाइम मैगजीन 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में भारत की 3 साइट्स को, है ना, 1 2 और 3 जगह को जो है इसमें शामिल किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है भारत का वो है बेरोई राजगढ़ पैलेस, ठीक है, क्या है, बेरोई राजगढ़। आप देखिएगा ज़रूर इसको इंटरनेट पे जाके दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के कि आपका भारत का कुछ क्षेत्र बहुत अच्छा घूमने लायक है। आप भी जब बन जाओगे, जो भी आप बनना चाहते होंगे, तो आप ज़रूर विज़िट करेंगे यहाँ पे बेरोई
बेरोई राजगढ़ पैलेस, ठीक है। राजगढ़ पैलेस जो है यहाँ पे पहला साइट हो गया दोस्तों, पहला साइट हो गया दोस्तों। बहुत बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा दिक्कत है मार्कर का अभी। मैं दूसरा साइट का भी कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा साइट हमारा है महाराव खेत, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। ये दूसरा साइट है दोस्तों, जिसको टाइम्स मैगजीन में शामिल किया गया है। ये भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया है महाराव राजगढ़ पैलेस, ठीक है। राजगढ़ पैलेस जो है ये सेकंड रैंक पे आया है। और जो थर्ड रैंक पे जो आया है वो कौन सा आया है, तो शक्ति हिमालय, ठीक है, पराना लॉज, ठीक है। शक्ति हिमालय पराना लॉज है एक, जो कि आप फिगर में आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पराना लॉज जो है ये आपको एकदम ध्यान देना है। 3 साइट मैंने बताया, पहला बेरोई राजगढ़ पैलेस जो कि आपको मध्य प्रदेश में है ये, और दूसरा है आपको महाराव खेत, और तीसरा है शक्ति हिमालय जो कि पराना लॉज में। एक चाइना का भी है, द हुआजियांग ग्रैंड, जो कि चाइना का है भाई। तो टाइम मैगजीन में भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया, कौन कौन से, तो बेरोई राजगढ़ पैलेस जो कि आपको कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, गढ़वालों का था ये। और उसके बाद पराना लॉज जो है ये आपको कहाँ पे है, ये जो है आपको कुमाऊं में, ठीक है। ये आपको कुमाऊं में है, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको उत्तराखंड में शायद महाराव राजगढ़ पैलेस कहाँ पे है, तो ये आपको राजस्थान के जोधपुर में है। तो टाइम मैगजीन में ये 3 साइट्स को शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसका चयन किया गया है, तो जयंती कुमारेश का किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2026 के वर्ष में आपको जयंती कुमारेश जी को दिया गया है। उसके बाद पोट्टी श्रीरामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ पे, तो हैदराबाद में किया गया है। आपको पता होना चाहिए, यह अमरावती में किया गया है, तो विशाखापट्टनम है, चेन्नई। तो आपको बताना है दोस्तों कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ का नाम है, अमरावती का नाम है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र का नाम है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये होगा, अमरावती होगा, ठीक है दोस्तों। आपको अगर अच्छा लग रहा होगा मेरा, तो प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा भाई के चैनल को। भाई ऐसे ही हर बार कोई ऐसा ही कंटेंट, एकदम A1 का कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे मेरे को बताना था खुल के। देखिए मैंने जैसे टाइम मैगजीन की मैंने बताया ना आपको, 100 ग्रेटेस्ट पैलेसेस में आपको भारत के जो पूछेंगे, देखिए आपको बाहर कंट्री का नहीं पूछेगा, लेकिन भारत का ज़रूर पूछ देगा दोस्तों, कि भाई मतलब भारत का तो पूछ सकता है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया कि भारत में बेरोई राजगढ़ पैलेस है, परानल पैलेस है, ठीक है, और महाराव खेत है, जो कि आपको कहाँ पे राजपाल पैलेस में है, ठीक है, राजगढ़ पैलेस में है। आपको याद रहना चाहिए ये सभी, राजगढ़ पैलेस, महाराव पैलेस, ठीक है। उसके बाद बेरोई राजगढ़ पैलेस हो गया, महाराव खेत या राजगढ़ पैलेस हो गया, उसके बाद पराना, ठीक है, खेत। ये चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पोटी श्री राम मुल्की के सम्मान में बलिदान प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ है ये, तो ये जो हुआ है आपको अमरावती के आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। दिव्यांग शक्ति योजना, दिव्यांग अंधा है बेचारा, अंधा, तो दिव्यांग से क्या मतलब, दिव्यांग में डिसेबल होता है, तो दिव्यांग में हैंड डिसेबिलिटी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो दिव्यांग अंधा है, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दिव्यांग शक्ति योजना मैंने अभी बताया आंध्र प्रदेश से। और उसके बाद आपको पीछे का क्वेश्चन था अभी आपको, पोट्टी श्री रामुलकी के सम्मान बलिदान प्रतिमा कहाँ, तो अमरावती में, आंध्र प्रदेश में ही। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा रेड पेन से। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो दोस्तों हम इसको बढ़िया से बता देते हैं आपको डिटेल में थोड़ा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही रहेंगे,
सारे एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे और आप यहाँ गलती मत करना। क्यों? क्योंकि आप बढ़ के जा रहे हो अपने भाई से, और अपना आपका भाई कभी गलत नहीं होने देगा छोटे भाई की। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में किसे मिला है। देखो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लिखने की, मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, मार्कर ख़राब हो गया है, वो उसकी घिस गई है मैग्नेट, इसलिए लिखा नहीं जा रहा हूँ, फिंगर से लिख रहा हूँ दोस्त तब से। देखिए भाई, तो साहित्य अकेडमी में 2025 दिया गया, आपको पता होना चाहिए। और 24 का आपको पता होगा, गगन स्ट्रीन को दिया गया था इंग्लिश में, गगन गिल को हिंदी में, ऐसा कुछ था। और 2025 में अभी आपको दिया गया, इंग्लिश में ही दिया गया है, तो इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, नवतेज को दिया। देखो भाई, इंग्लिश बंदा वही बंदा बोल सकता है ना जो बहुत ही तेज होता है, तो तेज में आ गया, यहाँ पे आ गया नवतेज, तो नवतेज, देखिए नवतेज में तेज आ गया ना, तेज बंदा हुआ तो बोल ही लेगा ना इंग्लिश। तो इंग्लिश में किसे मिला? तेज बंदा को मिला, नवतेज शर्मा को मिला इंग्लिश में। और इनका जो बेसिकली कौन से जो बुक हैं, तो आपको क्रिम्सन स्प्रिंग, देखिए नाम में ही इंग्लिश में ही ये बुक है, तो आप पकड़ लोगे क्रिम्सन स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो होप आप समझ रहे होंगे क्रिम्सन स्प्रिंग। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको दिया गया है ममता कलाई को। किसको दिया गया है? ममता कालिया को दिया गया। और यहाँ पूछा किसको है? तो हिंदी में, तो हिंदी में ममता कालिया को दिया गया। ठीक है, कलिया। और इनको दिया गया है किस बुक के लिए दिया गया दोस्तों? तो इनको दिया गया जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है? तो जीते, इंग्लिश शब्द में ही याद रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी। जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, ये आपको दिया गया है हिंदी में। और इंग्लिश में दिया गया है नवतेज शर्मा जी को, और ममता कालिया जी को हिंदी में दिया गया है। और ये जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है इनको, जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको दिया गया है। और क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है आपको नवतेज शर्मा को। ठीक है, तो यहाँ पूछा था हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे ममता कालिया को दिया गया था। और आपको मैं बता दूँ कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड में कुछ प्राइजेस दी जाती है, जैसे कि इसमें आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा पहली नंबर। तो अगर आप भी साहित्य अकेडमी जीतोगे तो आपको 1 लाख का प्राइज़ मिलेगा इसमें। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें तांबे की पट्टिका दी जाएंगी और एक सॉल दिया जाएगा। तांबे की पट्टिका आप याद रख लेना, मैं बोल देता हूँ, तांबे की पट्टिका और एक सॉल और 1 लाख रुपया दिया जाता है आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड में। ठीक है दोस्तों, और इसमें मलयालम में भी आपको मिला था, उसको भी लिख देता हूँ थोड़ा। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड में संस्कृत लैंग्वेज में जो मिला है ना, वो साधु भरद्रेश को मिला है, जो कि शायद सरस्वती सम्मान जीते थे, या तो सरस्वती सम्मान ही शायद वो जीते थे, साधु भरद्रेश जी, जिनको मिला है इसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 में मिला है उनको संस्कृत में। और मैं मलयालम का लिख रहा हूँ, वैसे आप चेक कर लेना मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो मलयालम में जो है आपको मिला है, मलयालम, सॉरी थोड़ा अजीब सा लिखा रहा है फिंगर से, मैं पेन ज़रूर मंगा लूँगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से ऐसी शिकायतें नहीं आना चाहिए। तो मलयालम, ठीक है, मलयालम में मिला है। मलयालम में 2 ही बार मिला है भाई, ये 2002 में मिला था, एक 1975 में मिला था, और ये तीसरी बार मिला है। ठीक है, तो मलयालम में मिला है एम प्रभाकरन को दिया गया, एम प्रभाकरन को, प्रभाकरन को दिया गया है। ठीक है, ऐसे याद इतना एम प्रभाकरन को दिया गया है मलयालम में। जीते जी इलाहाबाद के लिए कालिया को दिया गया, कालिया हिंदी के लिए। और नवतेज, तेज आदमी ही इंग्लिश पढ़ सकता है, तेज, नवतेज को इंग्लिश में दिया गया। क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है ममता कालिया को। जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। चलिए दोस्तों, होप आपको पता चल गया हो, 1 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। मलयालम के क्षेत्र में एम प्रभाकरन को दिया गया, संस्कृत बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो कलर चेंज कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, ब्यूटीज़ बारगा भीमे नामक मछली की एक प्रजाति पाई गई है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में पाई गई है। तो देखिए, ब्यूटीज़ के मामले में वेस्ट बंगाल की लड़कियां बहुत ही आगे हैं भाई। अब ऐसा मत सोचना दोस्तों कि मैं याद कराने के लिए बस ये ट्रिक लगा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना क्या ही मैं बोल रहा हूँ। ब्यूटीज़ के लिए जो है ना, ब्यूटीज़ बारगा भीमे के लिए आपको कहाँ की प्रजाति की मछली है? तो पश्चिम बंगाल, याद हो जाएगा ऐसे आपको, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा था। चलिए, 94 ग्रैंड मास्टर कौन बन गया भाई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। आपको बताना है कि
पहले 41 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों मेरे ख्याल से, हाँ डन है। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है एंड अब हमको करना है 42 नंबर। तो इसमें जो है आपको बने हैं इसमें कौन बने हैं 42 नंबर में, तो आपको आदित्य बने हैं, ठीक है, याद रखना आपको। एक सेकेंड दोस्तों बता रहा हूँ मैं। इसमें जो बने हैं दोस्तों ये आपको बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती, ठीक है। 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर, बेसिकली ये जो आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चेस में ग्रैंड मास्टर जो बनते हैं वो चेस में बनते हैं। और 93 के थे एस में रहते हैं, 93 के एस लास्ट में उनका है, एस कृष्णन एस ऐसे करके कुछ था। 94 नंबर के कौन बन गए हैं, तो मयंक चक्रवर्ती बन गए हैं 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर। ये पूछ सकता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ब्यूटीज बारगा भीमे ऐसा कुछ पूछ देगा कि ये किस चीज़ की किस्म है, तो मछली की, ये कहाँ पाई गई, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फ़िश बहुत खाते भी हैं लोग वहाँ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अटैक करते हैं। कुशनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा, और ये आएगा या तो सिंगल लाइन में आएगा या तो ये डिफरेंट स्टाइल में पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछेगा कुशनपुर जो है वो भारत की का पहला स्मार्ट गांव बन गया है, ठीक है। क्या मैंने बोला, पहला स्मार्ट गांव बना है। तो कुशनपुर किस भारत के किस राज्य में स्थित है ऐसे पूछेगा, तो ये ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, पूरा अच्छे से बताऊंगा। बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर में ऑस्कर 26 दे दिया गया। ये कितने नंबर का ऑस्कर था, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये आपको 98 नंबर का है। उसके बाद मैं चलिए बताता हूँ आपको, 98 नंबर का ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया दोस्तों। तो कहा गया, एक सेकेंड, 98 नंबर का भी आपको ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर, ये बेस्ट फिल्म है, याद रखना, ठीक है, बेस्ट फिल्म है ये। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं इसके, तो बेस्ट जो डायरेक्टर हैं ये आपको बन गए हैं कौन तो बन गए हैं, ये आपको पॉल थॉमस एंडरसन बन गए हैं, याद रखिएगा कौन बन गए हैं, तो पॉल, ये हिंदी में लिख दूँ क्या, बहुत लोग फिर बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो, पॉल थॉमस एंडरसन, पॉल थॉमस एंडरसन बन गए हैं। आपको ये याद रख लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जो बना करा रहा हूँ ना, यहाँ से 1 साल तक क्वेश्चन आने वाला है भाई, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लेगा भाई। तो 98 नंबर का ऑस्कर हुआ सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया, वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है, याद रखिएगा। उसका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया। अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस, दो ही यहाँ पे, ये दो और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको याद कर लीजिएगा, वरना 2 नंबर से या 1 नंबर से पछताएंगे फिर। माइकल बी जॉर्डन जो है वो बेस्ट एक्टर हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। माइकल बी, देखिए मैं दोनों ही लैंग्वेज कर देता हूँ नहीं तो बच्चे भी। माइकल बी जॉर्डन जो है इनको आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड का बात करें हम, तो जैसी बकले को दिया गया है। बकले को जो है आपको बकले याद रख लेना, इतना काफ़ी है। तो जैसी बकले और जॉर्डन और बकले, तो जॉर्डन का शूज़ पहनने वाला बकलोले होता है, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जॉर्डन बकले को दिया गया। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2026 दे दिया गया। कितने क्रम का था, 98 क्रम का था। बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है, तो आपको वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, माइकल जॉर्डन को। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया, तो बकले को दिया गया। दोस्तों यहाँ से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आया था, ना आएगा, लिख के ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भाई, है ना, मज़ा आ रहा होगा आपको। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं इसलिए करा दिया हूँ कि भाई आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों अभी मैं आंध्र प्रदेश के 3 क्वेश्चन कराया हूँ। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख मिला है, कहाँ मिला है, तेलुगु शिलालेख मिला है, मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख है, ये तो आंध्र प्रदेश में मिला है। देखिए मैं आंध्र प्रदेश का 3 क्वेश्चन अभी कराया हूँ, पीछे भी कराया हूँ, ठीक है, आप देख लेना। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है ना, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड दे दिया गया दोस्तों।
पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 26 हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है उसका जो आपको 26 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 पदक तालिका में कौन सा स्थान भारत का रहा है विश्व में। क्या पहला, भारत पहला आया, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक में भारत फर्स्ट रैंक आया है। ठीक है, गजपति शासक को संबंधित मध्यकालीन आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। चलिए, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 में किसे दिया गया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे समझा देता हूँ। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो वहाँ मेरा दिमाग चले नहीं तो हो ही नहीं सकता फिर तो। देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 60 नंबर का दिया गया। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण शब्द याद रखने हैं कि 60 नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 60वें क्रम का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और जो कि आपको आर वैरामुथु को दिया गया। किसको दिया गया? आर वैरामुथु को दिया गया है, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 25 है। ठीक है, 24 किनको दिया गया था? प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलना। 24 किसको दिया है तो कमेंट करना नहीं भूलना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये भी आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो आर वैरामुथु को दिया गया है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपको याद रखना है कि 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में, और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। वाग देवी की प्रतिमा भी दी जाती है, तो वाग देवी की प्रतिमा और आपको प्रशस्ति पत्र 11 लाख रुपए। 60वां क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, आर वैरामुथु को दिया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, वाग देवी की प्रतिमा बता दिया। तो याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 में होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोला तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों हम लोग। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो अमेरिका एंड साउथ कोरिया। तो फ्रीडम जो आपको शील्ड एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुआ है वो कौन से दो देश किए? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, तो जल्दी में अब कंप्लीट करना है, बहुत टाइम हो गया। देखिए भाई 56 मिनट हो गया। ऑस्कर 2026 अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं वहाँ नहीं बता पाया ऑस्कर में, लेकिन बता देता हूँ। होम बाउंड जो थी फिल्म, वो अभी मैंने बताया ना। ऑस्कर में आपको कौन सा फिल्म भाई मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। ऑस्कर में जो बेस्ट एक्टर कौन थे? तो माइकल थे, याद है? माइकल और बकलेल एक हीरोइन थी, तो बेस्ट एक्ट्रेस बकलेल हीरोइन, और माइकल जो बेस्ट जॉर्डन एक्टर थे। और मैंने बताया एंडरसन, अरे वो एंडरसन इंग्लैंड वाला बॉलर करता, याद करो ना, ऐसे याद करते हैं ना भाई, क्या ही दिक्कत है। तो वही एंडरसन, वही क्या था, तो डायरेक्टर तो बन गया था ऑस्कर का। कितने नंबर का ऑस्कर दिया गया? तो 98वां नंबर का था, 25 वाला। ठीक है, और आपको याद रखना है वन बैटल आफ्टर अनदर, पॉल थॉमस एंडरसन डायरेक्टर, और बकले और जॉर्डन जो है माइकल, और बकले जो है ये माइकल जो थे बेस्ट एक्टर थे, बेस्ट एक्टर बकलोल थी, बकले थी, और उसके बाद आपको डायरेक्टर थॉमस एंडरसन थे। एंड होम बाउंड को भारत की तरफ से लिस्टेड किया गया है शॉर्ट फिल्म में, याद रखना, शॉर्ट लिस्ट में। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपको बताना है क्या है। तो किसान मित्र है, खेती सेवा है, एग्री बॉट है, या भारत विस्तार है। आप कमेंट करके बताइए ज़रूर दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा था, क्योंकि आपका रिव्यू होना ज़रूरी है। क्या मैंने कुछ कमी किया है? अगर कुछ हाँ आपको लगता है आपकी थ्रू की कि नहीं, मतलब थोड़ा सा सर और होना चाहिए कुछ, तो बताइएगा। भारत विस्तार जो है ये आपको होगा। कृषि संबंधित सलाह देने के लिए भारत ने एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म, जिसके तहत कृषि संबंधित जानकारी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त होता हुआ दोस्तों अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और आ रहा है। इस महीने के मार्च महीने की पूरी अच्छी से डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ हम लोग, और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं अंदर जाकर एनालिसिस किया हूँ। भाई अगर मज़ा आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।